आप सभी का आरआर क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। ये सड़क सूचना जो बोर्ड में 4 अंक की आती है, इसके 3 सवाल आते हैं बोर्ड में। 2 सवाल 1-1 नंबर के आते हैं और 1 सवाल 2 नंबर का आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, इसमें कोई विशेष सूत्र नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है बच्चों के लिए। और अच्छे बच्चे नंबर इन प्रश्नावली में अच्छे नंबर कवर कर सकता है, इसलिए प्रश्नावली सड़क सुरक्षा लिए पहला सवाल आपके सामने ये पड़ा आपके बोर्ड पर। एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो पोल के सिर से 17 मीटर की दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देख सकता है। पोल के चारों ओर यह कैमरा कितना क्षेत्रफल यातायात देखेगा? सीसीटीवी कैमरा जो हमेशा पिलर के ऊपर लगता है, एक सीधे और 8 मीटर ऊंचे पोल पर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कच्चा चित्र बनाएंगे। देखो कच्चा चित्र बनाएंगे। ये 8 मीटर ऊंचा पोल है। 8 पोल की ऊंचाई, पोल की ऊंचाई, इसको मैं दूंगा क्लियर। एक पोल सीधा पोल है और 8 मीटर ऊंचे पोल पर जाता है, नहीं तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा लगा तो पोल के शीर्ष से 17 मीटर की दूरी, यानी पोल का शीर्ष ये इससे 17 मीटर। 17 मीटर मतलब यूं नीचे नहीं दिखेगा, शीर्ष से यूं दिखेगा 17 मीटर। 17 मीटर यूं भी देख सकता है, तो 17 मीटर दिखेगा ये पोल से। तो ये 17 मीटर है। तो ये 17 मीटर देखेगा। यहाँ कोई यातायात है, पोल के शीर्ष से यहाँ खड़ा है तो पिलर से दूर, तो यहाँ से इसका मान लीजिए C। ये कोई वाहन है, यहाँ तक वो देख सकता है, तो सीधा पोल है तो कितने डिग्री कौन बना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने भुजा के और दिशा पोल के शीर्ष से वाहन, यानी पोल के शीर्ष से वो x, ये दूरी में मान लेता हूं x दूरी तक यातायात देख सकता है। यानी पोल के जो कहते हैं पाद बिंदु, इस बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं। पाद इसका है और ये बिंदु ये शीर्ष बिंदु है। ये बिंदु शीर्ष बिंदु है। अब आप देखो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से, तो ये 17 मीटर तक देख सकता है। यहां से दूरी AC दूरी नहीं है, 17 मीटर। पोल के पाद बिंदु से ये वाहन खड़ा है, जिसकी दूरी है x मीटर। कितनी मीटर है? तो ये आपके समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये पोल की ऊंचाई अपने पास आ गई। पोल की ऊंचाई ये भी बराबर आ गया हमारे पास 8। ठीक। AC इसको अपन कह सकते हैं कर्ण समकोण त्रिभुज के हिसाब से। ठीक। AC की दूरी आ जाएगी अपने पास 17 मीटर और BC तो यह मान लेंगे, माना कि पोल के पाद बिंदु से x मीटर दूर तक यातायात देख BC बराबर मान लिया मैंने
एक्स मिल जाएगा। ठीक, ये है आपके पास। अब ये कितना क्षेत्रफल देख सकता है, ये वाला ये एक वृत्त का निर्माण करेगा। ये जो है ना, ये वृत्त बन गया, तो ये इसकी क्या रेडियस हो जाएगी, बीसी है ना, रेडियस हो जाएगी इसकी। कैसे देखो, पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर tan स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है मेरे पास AC का स्क्वायर, आधार है मेरे पास BC का स्क्वायर, लंब है मेरे पास AB का स्क्वायर। AC की जगह मेरे पास 17 है मीटर, 17 का होल स्क्वायर। BC की जगह x का स्क्वायर आ जाएगा, और AB की जगह मेरे पास है 8 का 17 का वर्ग करेंगे मैं 200 गुणित 17 का वर्ग 200 गुणित x 8 का वर्ग 64, मुझे x स्क्वायर चाहिए 64 का, मैंने पक्षांतर कर लिया 289 माइनस 64, x स्क्वायर बराबर आ गया 225, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2, मुझे x का मान चाहिए वर्गमूल आ गया, तो दूरी है, दूरी में सब प्लस होती है, तो x का मान आ गया प्लस 15। आपका पहला सवाल, वो पोल से कितनी दूरी तक यातायात देख सकता है? पोल से CCTV कैमरा 15 मीटर दूर तक यातायात देख सकता है। पोल से, या इसका मतलब पोल से वाहन की, पोल से वाहन की दूरी कितनी है? 15 मीटर। ऐसे भी सवाल घुमा के पूछ सकता है, वाहन पोल से कितना दूर है? 15 मीटर। ठीक, अब वो पोल के चारों ओर ये कैमरा कितना क्षेत्रफल देखेगा, यानी पोल से 15 मीटर की दूरी तक वो क्षेत्रफल देख सकता है ना, 15। पोल के चारों ओर ये कैमरा, पोल के चारों ओर यहाँ से कितना है? 15, यहाँ से कितना हो जाएगा? 15। ये वर्ग का निर्माण करेगा ऐसे, जिसका शीर्ष, ये पोल का 5 बिंदु है, तो यहाँ से और यहाँ से ये 15 मीटर और ये भी 15 मीटर वर्ग का निर्माण करेगा। तो ये वर्ग का निर्माण करेगा, तो देखो ये रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या। तो पोल के चारों ओर ये एक वर्ग का निर्माण करेगा। पोल के चारों ओर कैमरे द्वारा देखा लिखी जा सकने वाला क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी आर की जगह पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ आर की जगह क्या है? एक्स है, पाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा।
मुझे वर्ग का क्षेत्रफल अगर आर की जगह यहाँ क्या है BC, आप 15 मीटर है, तो x जो है बराबर है 15 मीटर, तो x बराबर आर आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा 22/7, आर का मान आ जाएगा 15 का होल स्क्वायर, 22/7, 15 के 15 225, 225 आइए 225, आप इसको 3.14 रख लो, 3.14, 22 को मैं 2 से गुणा कर लो, ये 2 से गुणा किया इसका, तो ये आ गया 450, ये 450, 059 और ये आया हमारे पास 4, ये आया हमारे पास 22 को 225 से गुणा किया 4950, इसमें भाग दो 7 का भाग में 7 7 50, फिर 5 में भाग जाता है 0 के 50, 50 में भाग गया 7 7 7 50, पीछे गया 1 में भाग गया, 1 में भाग जाता नहीं, या आप लमसम टर्म्स में उत्तर ले सकते हो, लमसम टर्म्स में उत्तर ले सकते हो, पीछे बचा कितना 1 में जाएगा पॉइंट 10 में भाग गया, 1 बार 7, पीछे रह गए 3, फिर पॉइंट लगा 7 चौक 3 लगा 30 हो गया, 7 चौक 28, ये आपके हो गया, ये आपको देख लेगा कोल के चारों ओर कैमरा कितना क्षेत्रफल देख सकता है, तो कोल के चारों ओर 707.14 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ये आपके बता देता हूं मैं, पोल के चारों ओर 707.14 मीटर क्षेत्रफल देख सकता है सीसीटीवी कैमरे द्वारा। 4 बार बोर्ड में इस टाइप का सवाल आ चुका है, संख्या चेंज हो सकती है, सवाल का पैटर्न यही है। अगर आपको ये सवाल पूछे कि पोल से कितनी दूरी तक देख सकता है, सवाल घुमा सकता है, पोल से कितनी दूरी देख सकता है, तो पोल से 15 मीटर तक देख सकता है। और आपके पास दूसरा सवाल पूछे पोल के चारों ओर कितना क्षेत्रफल, तो पोल के चारों ओर एक वृत्त का निर्माण करता है, तो पोल के चारों ओर कैमरे द्वारा देखे जा सकने वाला क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह मैंने माना है या बीच से दूरी जो त्रिज्या है वो आर, एक्स को डिवाइड करता है तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 15 है, 15 का स्क्वायर 15 का 225 को 22 से गुणा किया 4950, 4950 7 का भाग दिया 707.14, पोल के चारों 707.14 मीटर क्षेत्रफल देख सकता है। बहुत ही बढ़िया पर्सन है, अच्छा पर्सन है, वेरी नाइस। पर्सन नंबर 2, किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का किराया 5 रुपये, यानी टैक्सी 1 किलोमीटर चलती है तो उसका किराया 5 रुपये, उसके बाद में 3 रुपये प्रति किलोमीटर, उसके बाद जितने भी किलोमीटर आएंगे प्रत्येक किलोमीटर का 3 रुपये के हिसाब से चार्ज होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देख लो आप एक बार वापस रिपीट करना। किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर का किराया 3 रुपये है। यदि तय की दूरी x किलोमीटर है, तय की दूरी कितना है x किलोमीटर, और किराया वो 22 रुपये हो, तो इसे समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। थोड़ा सा मैं आपको वापस टिप्पी की तरफ लेके जा रहा हूं, देखो आप इसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का, यानी प्रथम पद आ गया अपने पास 5, उसके बाद 3 रुपये, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया 3 रुपये, यानी 100 अंतर आ गया अपने पास 3 रुपये। यदि तय की दूरी x किलोमीटर, यानी दूरी कितने किलोमीटर तय की गई है, यानी n का मान है कितना, और किराया कितना दिया है 22 रुपये, यानी लास्ट में कुल मिला के उसको किराया दिया है 22 रुपये, यानी n होगा। एक एपी का फॉर्मूला लगेगा स्पष्ट, देखो आप
इसीलिए कहना है सड़क सप्ताह इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमिति सब साथ में लगेंगे। तो किसी नगर टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया, प्रथम किलोमीटर टैक्सी, ये आपके टैक्सी 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 ये टैक्सी, प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया उसको कहता हूँ कि बराबर है 5 रुपये। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का कितना है 3 रुपये, यानी डी का रूप है सावक अंतराल 3 किलोमीटर प्रत्येक किलोमीटर का समान है। उसके बाद तय की गई दूरी, यानी तय की गई दूरी, तय की गई दूरी किलोमीटर है, तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर, x और कुल किराया दिया है, कुल किराया दिया बराबर y, कुल किराया दिया है y। तो एपी के एन में बदलने का सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ये दिया ए एन, यानी अंतिम पद यानी अंतिम किराया जो दिया है वो y, प्रथम पद ए का मान 5 रुपये प्लस एन की जगह कितना है तय की दूरी x किलोमीटर है, तो यहाँ गया x माइनस 1 और सार अंतर 3, तो y बराबर आ गया 5, 3 से गुणा कर दिया 3x माइनस 3, y बराबर आ गया 5 में से 3 ले 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x ये आपके इसका गणितीय रूप आ गया, जिसको कहते हैं समीकरणीय रूप। किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपए है, उसके बाद का 3 रुपए है, यदि तय की दूरी x किलोमीटर है तो किराया y रुपये का, इसे समीकरण के रूप में प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया a बराबर 5 रुपये, b 7 रुपये, यानी उसके बाद आने वाला प्रत्येक किलोमीटर का किराया समान है 3 रुपये, इसका मतलब 7 अंतर समान है। तो b आ गया 3, तय की दूरी है x किलोमीटर, कुल किराया है 5 रुपये, एपी के एन ऊपर कैसे चलेगा 1 प्लस एन माइनस 1 लास्ट में कुल किराया दिया अंतिम हो जाए y, प्रथम किलोमीटर 5 और n की जगह x किलोमीटर दूरी तय की है माइनस 1, प्रथम किलोमीटर 5 तय फिक्स हो गया और x किलोमीटर तय की है, तो ये अपने पास x किलोमीटर आएगा 1 किलोमीटर तो कम हो जाएगा x माइनस 1 और b की जगह 3 से गुणा करके 3x माइनस 3, 5 में से 3 ले 2 प्लस ये आपका आंसर आ गया। वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए, तो वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर और अवरोध दूरी 1 मीटर है तो वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया गया है प्रतिक्रिया दूरी बराबर है 2 मीटर, प्रतिक्रिया दूरी है 2 मीटर, अवरोध दूरी है 1 मीटर, वाहन के रुकने की कुल दूरी यानी वाहन के रुकने की दूरी याद करें तो वाहन के रुकने बराबर x मीटर, सूत्र है अपने पास रुकने की दूरी
तो रुकने की दूरी बराबर है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध प्रतिक्रिया दूरी मेरे पास है 2 मीटर, अवरोध दूरी मेरे पास है 1 मीटर, 2 और 1 हो गया 3 मीटर। रुकने की दूरी होगी, वाहन की रुकने की दूरी 3 मीटर होगी, तो ये आ गया 3 मीटर। तो रुकने की यह लास्ट लाइन से वाहन की रुकने की दूरी बराबर है 3, या आपका आंसर बहुत अच्छा बना। वाहन की रुकने की दूरी ज्ञात की है, प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर है और दूरी 1 मीटर। दिया क्या प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर और दूरी 1 मीटर। वाहन की रुकने की दूरी को मैंने x मीटर माना, तो यहाँ आपका x मीटर और यहाँ पे x मीटर क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ता। तो वाहन के यानी रुकने की दूरी को प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर और दूरी 2 1 3 मीटर। वाहन की रुकने की दूरी को x मीटर प्लस 3 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई प्रकार के सवाल बनते हैं, आपको तरीका आना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखो आप, 1 नंबर का सवाल किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। वाहन के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम। पीयूसी का पूरा नाम हिंदी में होता है प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। पीयूसी का हिंदी में पूरा नाम है, और पीयूसी को इंग्लिश में कहते हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये पीयूसी का पूरा नाम है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। हिंदी में आप लिख सकते हो प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। लयबद्ध क्रम में 19 20 21 गिनने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो देखो ये 19 20 21 आगे और 22 23 24, तो लयबद्ध गिनने में 1 सेकेंड लगेगा। कितना? 1 सेकेंड समय। कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड समय। 1 नंबर का सवाल ये भी आया हुआ, लयबद्ध क्रम में 19 20 21 गिनने में कितना समय लगेगा? मैंने देखा जाए तो सावंत ही पूछा है, 1 सेकेंड लगेगा। 19 20 21 22 यानी अंतर कितना है? 1 सेकेंड समय। यदि मिताली अपनी कार से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः, यानी पहली दूसरी तीसरी सिग्नल लाइट लगी हुई चौराहे में 3 8 13 18 सेकेंड में पार करती है, तो 20वीं सिग्नल लाइट कितने समय में पार करेगी? तो इसका हल इस प्रकार देखो, ये पहली सिग्नल लाइट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये आपकी 20वीं सिग्नल लाइट। पहली सिग्नल लाइट ये आपके सिग्नल लिखे हुआ सिग्नल संख्या, सिग्नल, ये सिग्नल लगे हुए पहला सिग्नल है 3 सेकेंड, दूसरा सिग्नल है 8 सेकेंड, तीसरा सिग्नल है 13 सेकेंड, चौथा सिग्नल लगा हुआ है 18 सेकेंड। तो 20वें सिग्नल कितने सेकेंड में पार करेगी? देखो आप 3 8 13 और 18, ये एपी है, क्या एपी है। तो इसमें प्रथम पद आ गया 3, ई सारांतर आ गया इनटू माइनस E1, तो आप 8 माइनस 3 बराबर आ गया 5 सेकेंड। और एन का मान मेरे पास आ गया 20। तो 20वें सिग्नल लाइट कितनी समय में पार करेगी? यानी एपी का एन ऑफ द्वारा सूत्र लगेगा, तो एपी का एन का सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1। तो 20वीं सिग्नल लाइट का कुल समय लग जाएगा, मतलब एक डिजिट आ जाएगा 20, ए का मान आ जाएगा अपने पास 3, एन की जगह 20 माइनस 1, 3 मेरे पास है 5, ये आ गया 3 प्लस 20 में से 1 गया 19 इंटू 5, 3 19 5 95,
ये आ गया 3 + 3 98 सेकेंड। यानी मिताली 20वीं सिंगल लाइट 98 सेकेंड में पार करेगी। यदि मिताली अपनी कार से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सिंगल लाइट को क्रमशः 3, 8, 13 और 18 सेकंड में पार करती है तो दूसरी सिंगल लाइट कितने समय में पार करेगी? तो पहला सिंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 20वां सिंगल। पहला सिंगल 30 सेकंड, दूसरा सिंगल 8 सेकंड, लगता तीसरा सेकंड 13, चौथा 18, 20वां सिंगल कितना लगेगा? अपन ने मान लिया कि ए एन ज्ञात करना है इनपुट जो, तो ए प्रथम पत्ती ये इस प्रकार का एक ही है 3, 8, 13 साल इधर आ गया 5, एन का मान 20 सिंगल है एन 20 है, ए पी है उसका 20 का साइन है समझ ए एन 20वां सिंगल 19, 20 में से 19 में 98 सेकंड 20 सिंगल लाइन 98 सेकंड में पार करेगी। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कर लिया करो। निम्न सारणी को पूरा करो। ये सवाल बोर्ड में आ चुका है। निम्न सारणी को पूरा करो। गति किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दे रखी है। दूसरा कॉलम है इसमें कुल रुकने की दूरी, कुल रुकने की दूरी दी हुई है। तीसरा कॉलम है प्रतिक्रिया दूरी का। चौथा कॉलम है पीछा करने की दूरी का। तो एक पीछा करने की दूरी यहाँ मैंने लिखा है, देखो गति 30 किलोमीटर है, कुल रुकने की दूरी 18 किलोमीटर है, प्रतिक्रिया दूरी 2 है, पीछा करने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी 9 है, पीछा करने की दूरी 2 है। इसी प्रकार कुल रुकने की दूरी 54 है, प्रतिक्रिया दूरी कितनी है? 18 है, पीछा करने की दूरी कितनी है? x ज्ञात करना। कुल रुकने की दूरी 108 है, प्रतिक्रिया दूरी कितनी है? 9 और पीछा करने की दूरी कितनी है? 4। इसमें प्रतिक्रिया दूरी ज्ञात करनी। तो आप देखो ये सूत्र है, कुल रुकने की दूरी, कुल रुकने की दूरी बराबर है प्रतिक्रिया दूरी, प्रतिक्रिया दूरी, प्रतिक्रिया दूरी इनटू पीछा करने की दूरी, इनटू पीछा करने की प्रतिक्रिया दूरी इनटू पीछा करने की दूरी, ये सूत्र है। कुल रुकने की दूरी बराबर ये पढ़ा देखो आप, प्रतिक्रिया दूरी इनटू पीछा करने की दूरी बराबर 18। तो अब अपने को क्या चाहिए? सेकंड में x चाहिए, तो सूत्र ये पढ़ा। कुल रुकने की दूरी है 54। दूसरा सवाल देखो, कुल रुकने की दूरी है 54, प्रतिक्रिया दूरी है 18, पीछा करने की दूरी है x मीटर, कितना x? मुझे x का मान चाहिए। 54 में मैंने 18 का दिया, 18 किया 54, x का मान आ गया 3 मीटर। 54 यानी कुल रुकने की दूरी 54 है, प्रतिक्रिया दूरी ये 18 मीटर है और पीछा करने की दूरी x मीटर है। 18 × x, तो मैंने x चाहिए 18 का 54 भाग लगा दिया, 3 मीटर दूरी, x का मान आ गया 3 मीटर दूरी। पीछा करने ये आपने दूसरे सवाल में पीछा करने की दूरी बराबर है। तीसरा सवाल में अपने पास है इसमें कुल रुकने की दूरी है अपने पास 108, प्रतिक्रिया दूरी है y और पीछा करने की दूरी है 4। अपने को क्या चाहिए? y का मान चाहिए। 108 में 4 है, 4 का भाग गया 2 2 28 27 y बराबर है हमारा 27 मीटर। तो ये आ गया प्रतिक्रिया दूरी, इसमें आएगा प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया जो प्रश्न बोल रहा है वह 2 नंबर का आ सकता है। अच्छा प्रश्न है। कुल रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी इनटू पीछा करने की दूरी। सारणी या टेबल देकर घबराने की जरूरत, दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। देखो कुल रुकने की दूरी है 54,
प्रतिक्रिया दूरी कितनी है 18 और पीछा करने की दूरी है x। रख दिया मैंने मान सूत्र के हिसाब से। ये सूत्र याद रखना, खुद रुकने की दूरी पूरा प्रतिक्रिया दूरी पीछा करने की दूरी। तो आपके सामने चौकोर पर 18 × x चाहिए, 18 का चौकोर भाग 18 चाहिए चौकोर x, 18 का चौकोर भाग 3 बार x का मान 3, पीछा करने की दूरी है 3 मीटर। ठीक। सेकेंड सवाल है, खुद रुकने की दूरी 108 है, प्रतिक्रिया दूरी y है, पीछा करने की दूरी कितनी है 4। ये आपके पास खुद रुकने की दूरी 108, प्रतिक्रिया दूरी y, पीछा करने की दूरी 4। मुझे y का मान चाहिए 4 का, मैंने भाग लगा दिया 108 में, 4 का भाग 108 में 27 बार, y बराबर है आपकी 27 मीटर। प्रतिक्रिया दूरी कितनी आएगी 27 मीटर। अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा नाम है, आना चाहिए आपको। दो कार है A व B एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि A और B एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, A और B एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है तो समान दिशा में यानी दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे लगते हैं। विपरीत दिशा में 1 घंटे लगते हैं। विपरीत दिशा में यानी जब समान दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिलते हैं, तो विपरीत दिशा में जब मिलती है तो वो 1 घंटे में मिलती है। तो इनकी चाल क्या, यानी ये कार है फर्स्ट, ये कार है सेकेंड। आप समझो चित्र से, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कितनी है दूरी 100। कार ए की चाल मैंने मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी की चाल मैंने मानी है y किलोमीटर प्रति। अगर ये दोनों कारें ए और बी एक ही दिशा में जाती है, जैसे एक ही दिशा में जाएगी तो देखो आप, जब एक ही दिशा में जाएगी तब चाल का हमेशा होगा अंतर। जब दोनों कारें, कार ए इधर जाएगी और बी इधर जाएगी, जब कारें विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल का हमेशा होता है योग। विपरीत दिशा में चाल का योग होता है, समान दिशा में चाल का होता है अंतर। तो अपने पास देखो ये चाल का सूत्र है अपने पास, चाल बराबर दूरी बटा समय। कार ए की चाल मैंने मानी x किलोमीटर, कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति। कार बी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो जब चाल सबसे पहले समान दिशा में चलते हैं तब दो कारों की चाल का हमेशा क्या होगा अंतर होगा। तो प्रश्नानुसार x माइनस वाई, चाल का सूत्र है दूरी बटा समय, दूरी है 100 और समय है जब समान दिशा में चलती है कितना है, प्रश्नानुसार समान दिशा में कार्य, समान दिशा में कार्य चलती है। x माइनस वाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 100, समय है 5 घंटे। ये x माइनस वाई बराबर 5 का भाग 100 में 20। क्वेश्चन आ गया फर्स्ट। फिर है कार्य समान दिशा में, जब कार्य विपरीत दिशा में, कार्य विपरीत दिशा तो चाल हमेशा चाल का योग होता है x प्लस वाई। दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, समय कितना लगता है 1 घंटा, x प्लस वाई बराबर 100। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 बना है 1 प्लस 2, ये x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई 20 प्लस 100। ये y से y कट गया प्लस x और x हो गया 2x, यानी 120। x बराबर आ गया 120 बटा 2 बराबर x की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति। इक्वेशन 2 में x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
किलोमीटर प्रति घंटा रखने पर तो लग रहा हूँ क्वेश्चन x का मान है 60, y बराबर 100, y का मान चाहिए 100 माइनस 60, y का मान आएगा 40 किलोमीटर पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वापस समझो, दो कार्य ए और बी एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि ए और बी एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, समान दिशा में 5 घंटे लगते हैं, यानी समान दिशा ये कार्य है और बी एक ही दिशा में जा रही है, तो इसमें लगते हैं 5 घंटे। विपरीत दिशा में जाते हैं, तो जो कोई समान दिशा में जा रहे हैं, तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ 5 घंटे। विपरीत दिशा में जाते हैं तो ये लगता है 1 घंटा। तो चाल का सूत्र अपने पास होता है दूरी बटा समय। कार ए की चाल मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, कार बी की चाल मैंने y किलोमीटर प्रति घंटा। कार समान दिशा में चलती है तब चालों का हमेशा होता है अंतर। x माइनस वाई बराबर चाल दूरी बटा समय, दूरी है 100, समय 5, x माइनस वाई 5 और 100 बटा 20। जब कार्य विपरीत दिशा में होती है तो चालों का होता है योग, x प्लस वाई, दूरी है 100 और समय 1 घंटा, x प्लस वाई बराबर। इक्वेशन 1 को जोड़ दिया मैंने, x माइनस वाई x और y से y कट गया, 20 और 100 आ गया 120, x और x आ गया 2x, x का भाग x का मान चाहिए होगा भाग लेकर 60, x का मान आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान मैंने समीकरण 2 पर रखा, ये आ गया 60 प्लस y बराबर 100, y का मान चाहिए 60 के बाद बचता माइनस, और y का मान आ गया 100 में से 60 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार ए की चाल और कार बी की चाल। तो कार आपने क्या पूछा है, आप इनकी चालें ज्ञात करें। तो कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल अपने पास है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। जो सड़क सुरक्षा के जो सवाल आने लायक है, वो मैंने मेरे हिसाब से और मेरे तजुर्बे के हिसाब से करवा दी, और सवाल कहीं से भी आ सकता है। आएगा आपके एपी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमिति और आपके वर्ष से संबंधित और आपके चाल या दूरी से संबंधित सवाल आ सकता है। चाल और दूरी वाला भी आ सकता है, वो जरूरी है नहीं। एपी से संबंधित भी आ सकता है, और ये आपके सवाल मैंने आपको करा दिए। और एपी के एनुअल पदों का संबंधित भी आ सकता है, और ये सड़क सुरक्षा के सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने आने के तरीके थे मैंने आपको करा दिए, और इनमें से शायद पढ़ने से ये सवाल, फिर भी मेरे निजी अनुभव से मैंने सड़क सुरक्षा के आपको सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट करा दिया।